नमस्ते दोस्तों, बुद्धा इंस्पिरेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए महात्मा बुद्ध की बहुत ही प्रेरणा भरी व रोचक कहानी लेकर आई हूँ। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों सहित घने पेड़ की छांव के नीचे बैठे थे। आसपास के गांवों से बहुत से लोग अपनी मानसिक समस्याओं को लेकर महात्मा बुद्ध के पास आ रहे थे। महात्मा बुद्ध उन सबकी मानसिक परेशानियों का समाधान देते। सब लोग खुशी खुशी अपनी समस्याओं का समाधान पाकर वहां से लौट रहे थे। वहीं से कुछ दूर बैठा लोगों के बीच एक दुखियारी अपने भाग्य को कोसता हुआ यही सोचने लगा कि अभी कुछ देर पहले तो ये लोग बहुत दुखी थे, मुंह लटकाए उन महात्मा के पास गए थे और अब इतना खुश होकर वापस कैसे लौट रहे हैं। आखिर माजरा क्या है? जरा मैं भी तो जाकर देखूं कि महात्मा बुद्ध ऐसा कौन सा खजाना बांट रहा है इन लोगों को। वे इतने प्रसन्न हुए कि उनके चेहरे लाल हो गए। जब वो दुखी भिखारी कुछ नज़दीक जाकर देखा तो महात्मा बुद्ध लोगों को प्रवचन दे रहे थे, लोगों के दुख का निवारण कर रहे थे। यह देखकर भिखारी के मन में तीव्र इच्छा हुई कि क्यों ना मैं भी इन महात्मा को अपना दुख बताऊं। मुझे भी अपने दुख का समाधान अवश्य मिलेगा। बस फिर क्या था, समाधान पाने की लालसा से भिखारी महात्मा बुद्ध के सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, हे महात्मा बुद्ध, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मुझे लोगों की मदद करने की बहुत इच्छा है, लेकिन मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही कोई ऐसी चीज़ जिससे कि मैं किसी की मदद कर सकूँ। मैं कोशिश करने पर भी किसी की मदद नहीं कर सकता। मुझे भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया है? हे महात्मा, मुझ पर कृपा करो। इतना बोलते हुए भिखारी रोने लगा। महात्मा बुद्ध बोले, आप बहुत अज्ञानी हैं, क्योंकि आप अभी तक इस भ्रम में जी रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं, जबकि दूसरों को कुछ देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम बिना धन और वस्तु के भी दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास जुबान है जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर किसी के दुखी चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी के टूटे हौसलों को फिर से मजबूत कर सकते हो। इन शब्दों की शक्ति से आप किसी के मन में सकारात्मक विचारधारा के बीज बो सकते हो और उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हो। तुम्हारे दो हाथ से किसी भी कमजोर या लाचार व्यक्ति की सहायता कर सकते हो। अपने दो आंखें किसी अंधे को रास्ता दिखा सकते हो। तुम किसी के लिए दुआ कर सकते हो, या यह हो सकता है कि उनके बुरे काम फिर से हो जाए। आप किसी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं, लेकिन अज्ञानतावश तुम अब तक इस बात को समझ नहीं पाए और इस भ्रम में अब तक जी रहे हो कि तुम्हारे पास मदद करने के लिए कुछ नहीं है। किसी की मदद करने के लिए धन और वस्तु का होना अनिवार्य नहीं है। बिना धन और वस्तु के भी हम कई प्रकार से लोगों की मदद कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के ज्ञान से भरे ये सुंदर शब्द सुनकर भिखारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह खुशी से झूमता हुआ वहां से चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि आजकल बहुत से लोग यह सोचकर दुखी होते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, जबकि जो आपके पास है उसी में संतुष्ट रहना सीखें और बिना मतलब के लोगों की मदद करें। इन्हीं से आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।